डियर फ्रेंड्स, आपका हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाली नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पार्ट बी का क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपका 2022 में पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है, लीनियर अलजेब्रा का क्वेश्चन है और यहाँ पे आपको जो है क्वाड्रेटिक फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको सिग्नेचर फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्या कहता है, लेट V इज इक्वल्स टू, V जो है वो मैट्रिक्स की कलेक्शन है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। कौन सी कंडीशन, A बिलोंग्स टू M 3x3, मतलब A क्या है, 3x3 की मैट्रिक्स है, उसके जो एलिमेंट्स लिए गए हैं मैट्रिक्स के वो रियल नंबर से हैं, सच दैट A ट्रांसपोज प्लस A करने पे जो आपको मिल रहा है वो क्या है, बिलोंग्स टू R इंटू आइडेंटिटी। मतलब यहाँ पे आइडेंटिटी के जो एलिमेंट्स होंगे, मतलब जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ डायगोनल एलिमेंट मिलेंगे, बाकी सारे एलिमेंट जीरो होते हैं। जो आइडेंटिटी है, जो डायगोनल पे एलिमेंट है, उन सब में क्या होगा, एक रियल वेरिएबल आप ले लीजिए अल्फा, जो कि इसके अंदर तो अल्फा है नहीं, तो यहाँ पे अल्फा जो कि बिलोंग्स टू रियल नंबर कर देंगे, और इसके जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के डायगोनल पे 1 1 था वहाँ पे अल्फा अल्फा हो जाएगा, बाकी अल्फा इंटू 0 करने पे 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वेयर आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इस बात को समझना मोस्ट इंपॉर्टेंट था। ठीक है, कंसीडर द क्वाड्रेटिक फॉर्म डिफाइंड बाई क्यू ए इज इक्वल्स टू ट्रेस ऑफ ए रेज टू पावर 2 माइनस ट्रेस ए स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब ये चीजें लिखी गई है। ठीक है, यदि a की पावर 2 लिखना होता तब तो ये लिखा ही गया है, तब तो इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, बट ये चीजें समझने वाली बात थी। कंप्यूटर की लैंग्वेज में इस तरीके से लिख दिया जाता है, बट आपको समझने के लिए आप इस तरीके से कर लीजिए। ओके, व्हाट इज द सिग्नेचर ऑफ दिस क्वाड्रेटिक फॉर्म। अब यहाँ पे सिग्नेचर क्या होता है, जो क्वाड्रेटिक फॉर्म होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्म से जो है p माइनस क्यू, P क्या है, P स्टैंड्स नंबर ऑफ पॉजिटिव आइगन वैल्यू एंड Q स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ नेगेटिव आइगन वैल्यू। जो सिग्नेचर होता है, उस कोई मैट्रिक्स है, क्वाड्रेटिक फॉर्म से मैट्रिक्स बन के तैयार होगी। मैट्रिक्स की जो है आप क्या कर दीजिए, आइगन वैल्यू फाइंड आउट कर दीजिए, और आइगन वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद आप देख लीजिए इसकी कितनी आइगन वैल्यू पॉजिटिव आती है। जो पॉजिटिव आएगी उसका नंबर काउंट कर लीजिए कितनी पॉजिटिव आ रही है, और जितनी नेगेटिव आ रही है, आइगन वैल्यू से इफेक्ट नहीं है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मतलब इससे है कि कितनी पॉजिटिव आती है और कितनी नेगेटिव आती है इसकी आइगन वैल्यू। ठीक है, तो जो पॉजिटिव आइगन वैल्यू इसकी मिलेगी उसके अंदर से हम नेगेटिव आइगन वैल्यू को हटा देंगे, तो वही जो होगा वही हमारा जो है सिग्नेचर का वर्क करेगा। ठीक है, तो ये चीजें बताई गई है। और यहाँ पे सिग्नेचर का मतलब ये है कि यहाँ से क्या है, ये इसका मतलब इसकी सभी आइगन वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब इसकी पॉजिटिव 0 0 इस तरीके से आ रही है, इसकी एक आइगन वैल्यू पॉजिटिव है, बाकी 3 जो है नेगेटिव है। ठीक है, यहाँ पे जो है 3 नेगेटिव है, एक जो है 0 आइगन वैल्यू आ रही है, इस तरीके से ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे जो है इसका पहले हम क्वाड्रेटिक फॉर्म बनाएंगे, फिर क्वाड्रेटिक फॉर्म से मैट्रिक्स बनाएंगे, फिर हम सिग्नेचर फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है, ये प्रोसेस है आपका, प्रोसेस तो आपको करना होगा, जो आपके प्रोटोकॉल है उसको तो फॉलो करना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, तो आइए फॉलो करते हैं। अब यहाँ पे जो है ये एलिमेंट, इन जनरल कोई भी आप मैट्रिक्स ले लीजिए, और मैट्रिक्स जो है आप 3x3 की ही ले पाएंगे। ठीक है, तो ये देखिए हम लिख देते हैं A11, A12, A13, ध्यान से समझते जाइए, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये तो हम मैट्रिक्स के केस में लिखते ही हैं। ठीक है, 3x3 की बनानी थी, और यहाँ पे इसके जो सभी के सभी AIJ हैं ये बिलोंग्स टू रियल नंबर है। ठीक है, इसलिए जो है रियल नंबर में हम कितना लिखेंगे, 1 2 3, इस तरीके से रियल नंबर हमारा काउंटेबल तो है नहीं कि हम जो है इस तरीके से आर्बिट्रेरी पुट करके देखें, और पुट करके देखेंगे तो हमारा टाइम लॉस होगा, एक ही जो है ऑप्शन इसका ट्रू होगा। तो ठीक है, टाइम को बचाना भी है, इस तरीके से इन जनरल हमने मैट्रिक्स उठा ली है। ठीक है, अब इसका ट्रांसपोज कर देते हैं। इसका ट्रांसपोज यदि हम करें तो इसका ट्रांसपोज क्या है, A11, A12, A13, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में इंटरचेंज हो जाएगी, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में इंटरचेंज हो जाएगी। सिमिलरली जो है जो आपका थर्ड रो है वो आपके थर्ड कॉलम में इंटरचेंज हो जाएगी। ठीक है,
ये हो गया आपका ए ट्रांसपोज, ये भी आपके 3x3 का ही बनेगा। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, ए ट्रांसपोज प्लस का ए करना है। क्या है, ए ट्रांसपोज प्लस का ए करना है। ठीक है, ए ट्रांसपोज प्लस का ए, और यहाँ पे देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज प्लस का ए, इसकी वैल्यू जरा देख लेते हैं, A11 और ये क्या हो जाएगा 2 टाइम, ये आपका हो जाएगा A12 प्लस A21, A13 प्लस A31। सिमिलरली A21 प्लस A12, A22 का 2 टाइम्स हो जाएगा। यहाँ पे जो है आपका A23 प्लस A32 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे थर्ड रो में जो चेंजिंग होगी वो ऐड करने पे क्या मिलेगी, A31 प्लस A13, ये आपका हो जाएगा A32 प्लस A23, और ये जो है 2 टाइम्स ऑफ A33 हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम? ठीक है, ए ट्रांसपोज प्लस ए। अब ये जो है ये कहाँ से बिलोंग करना चाहिए, R इंटू आइडेंटिटी। अब यहाँ पे ए कितनी है, 3x3 की है, मतलब आइडेंटिटी को भी आपको क्या करना होगा, यहाँ पे जो है आपको 3x3 की लेनी होगी। ठीक है, आइडेंटिटी की यदि हम बात करें तो ये हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, 3x3 की है। अब यहाँ पे लेट कर लेते हैं अल्फा बिलोंग्स टू रियल नंबर। क्या है, यहाँ पे जो है अल्फा बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब यहाँ पे देखिए R इंटू आई, क्या है, R इंटू आई। ठीक है, अब यहाँ पे अल्फा, अब यहाँ पे R की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, इसलिए यहाँ पे हम आर्बिट्रेरी वैल्यू ले लेते हैं अल्फा, जो कि रियल नंबर से बिलोंग करती है। इसका मतलब जब यहाँ पे हम अल्फा इंटू आई करेंगे, मतलब R इंटू आई का जो एलिमेंट्स होगा वो किस फॉर्म में होगा, वो अल्फा 0 0 0 अल्फा 0 0 0 अल्फा के फॉर्म का बन के तैयार होगा। ठीक है, मतलब ये है कि जो ए ट्रांसपोज प्लस ए है, यहाँ पे आर्बिट्रेरी हमने अल्फा बिलोंग्स टू रियल नंबर लिया है, तो ये जो वैल्यू है ये किसके इक्वल हो जाएगी, उसके इक्वल हो जाएगी। क्या है, ये वैल्यू आपकी उसके इक्वल हो जाएगी, इसके बिहाफ पे। ठीक है, इस फॉर्म का होगा, मतलब इसकी जो वैल्यू है वो इस फॉर्म में आएगी। इसका मतलब क्या है, अल्फा 0 0 0 अल्फा 0 0 0 अल्फा। अब यहाँ पे क्या कर लेते हैं, दो मैट्रिक्स इक्वल है तो उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और उनका ऑर्डर भी सेम होता है। ठीक है, तो उसका यदि हम यूज करेंगे तो यहाँ से जो A12 प्लस A21 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सिमिलरली A13 प्लस A31 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सिमिलरली ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। ठीक है, ये 0 राइट साइड में हो जाएगा, और इसके बिहाफ पे जो है आपको बताते हैं क्या मिलेगा आपको। इसके बिहाफ पे जो है ये 0 है, इसका मतलब A12 प्लस A21 इज इक्वल टू 0, तो A12 इज इक्वल टू A21 है। क्या है, A12 इज इक्वल टू A21, वो भी किसके साथ, माइनस के साथ। ठीक है, सिमिलरली यहां पे भी है A21 इज इक्वल टू माइनस A12 करें तो भी ये कंडीशन वैलिड है। इसका मतलब जो है एक कंडीशन डालते हैं, तो ये A13 इज इक्वल टू A31 करें, या फिर जो है A31 इज इक्वल टू माइनस A13 लिखें, दोनों की तो सेम बातें हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, फिर यहाँ से मिलेगा A23 इज इक्वल टू माइनस A32। सिमिलरली डायगोनल एलिमेंट्स पे आ जाइए, तो यहाँ से A11 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा बाई 2। क्या है, A11 इज इक्वल टू A22 इज इक्वल टू A33 इज इक्वल टू अल्फा बाई 2। ठीक है, ये वैल्यू मिलेगी। अब आपको मैट्रिक्स जो है किस तरीके से बनेगी वो मिल चुका है। क्या है, आपको मैट्रिक्स का जो इन जनरल फॉर्म था, इससे आपने इस फॉर्म को देख लिया कि क्या क्या रहने वाला है इसका एलिमेंट्स। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, जो A12 है ये हमारा क्या हो जाएगा बताइए, एक को ही चेंज कीजिए। A12 की जो वैल्यू है, चलिए A21 को माइनस A12 कर देते हैं। क्या है, माइनस A12 कर देते हैं, इसको भी बाद में इंटरचेंज करते हैं। A13 जो है वो किसके फॉर्म में आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे माइनस कर देते हैं, इसको पॉजिटिव कर लेते हैं, क्योंकि हमारा जो है प्रैक्टिस इसके अंदर ज़्यादा परफेक्ट है। ठीक है,
ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, ऊपर वाले को एज इट इज रखते हैं, ठीक है, डायगोनल के ऊपर को, और इसके नीचे वाले को चेंज कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, -a13 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा -a23 हो जाएगा। यहाँ पे भी वैल्यू है और इसकी वैल्यू भी हम डाल देते हैं। क्या क्या वैल्यू है वो भी देख लीजिए। क्या है, α/2, ये भी हमारा α/2, ये भी हमारा α/2। ठीक है, मैट्रिक्स तो आपकी जो है बन के तैयार हो चुकी है। क्या है, मैट्रिक्स आपकी कंप्लीट हो चुकी है। तो अब कोई दिक्कत नहीं है, अब देख लेंगे, थोड़ा सा और स्टेप बढ़ाना होगा। ठीक है, मैट्रिक्स अब जाके हमारी इन जनरल तैयार हो गई, इस फॉर्म की रहेगी। अब इस फॉर्म की रहेगी तो इसका मतलब जो है क्या है, अब यहाँ पे इसका मैट्रिक्स अब जाके कंफर्म पता चले कि इस फॉर्म में आएगी। ओके, अब यहाँ पे इसका ट्रेस पहले निकाल लेते हैं। जो ट्रेस आएगा उसका स्क्वायर कर देंगे, माइनस a का स्क्वायर का ट्रेस निकाल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ट्रेस ऑफ ए क्या हो जाएगा, यहाँ पे यदि हम ट्रेस ऑफ ए की बात करें तो किसी भी मैट्रिक्स का जो ट्रेस होता है वो क्या होता है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। और इस मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, α/2 प्लस α/2 प्लस α/2 क्या है, तो ये हो जाएगा 3α/2। और इसका जो है क्या करना है, ट्रेस ऑफ a⁻² करनी है, तो बोथ साइड हमने स्क्वायर कर दिया। तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9 α²/4। क्या है, 9 α²/4। ओके, अब यहाँ पे जो है ट्रेस a² का करना है, पहले a का स्क्वायर कर दीजिए। क्या है, a का स्क्वायर कर दीजिए। और a के स्क्वायर में आप ध्यान दीजिएगा सिर्फ ये चीज़ कि आपको जो है जब इसका ट्रेस निकालने लगेंगे तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे a11 की, a22 की और a33 की ही रिक्वायरमेंट आपको मिलेगी। ठीक है, सिर्फ डायगोनल के एलिमेंट्स को लिखिए, बाकी सारे एलिमेंट को आप इग्नोर कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए डायगोनल एलिमेंट्स पे क्या मिलेगा, इसका मतलब इसकी प्रोडक्ट जो है फर्स्ट रो की प्रोडक्ट फर्स्ट कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से होने वाली है। तो ये हो जाएगा α² माइनस a12 और यहाँ पे a12 हो जाएगा, तो मतलब इसका पावर 2। ठीक है, सिमिलरली -a13 की पावर 2। यहाँ पे क्या आएगा हमें नहीं पता। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे क्या आएगा हमें नहीं पता। अब सेकेंड रो को इसके सेकेंड कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा -a12² और यहाँ से जो है प्लस α²/4 और ये हो जाएगा -a23⁻²। यहाँ पे क्या आएगा हमें नहीं पता, क्योंकि हमें जो है ट्रेस ही तो सिर्फ फाइंड आउट करना है, डायगोनल एलिमेंट से हमें मतलब है, बाकी किसी भी एलिमेंट से हमें कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, थर्ड रो की थर्ड कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा -a13² माइनस a23² और ये हो जाएगा -α²/4। ओके, अब यहाँ पे इसका ट्रेस निकाल दीजिए। क्या है, अब जो है आप यहाँ से ये इंप्लाई करेगा, क्या इंप्लाई करेगा, ठीक है, देखिए दिस इंप्लाइज दैट ट्रेस ऑफ a की पावर 2 का जो ट्रेस है सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, क्या है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। तो ये क्या है, α²/4 α²/4 α²/4। तो इसका मतलब जो है इसको ऐड करेंगे 1 1 2 1 3, सॉरी यहाँ पे प्लस रहेगा ये। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 1 2 1 3, तो ये क्या हो जाएगा 3 α²/4। ठीक है, a12 की बात करें यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, बाकी यहाँ पे नहीं है। मतलब जो a12 है ये 2 टाइम आ रहा है, a13 भी आपका जो है 2 टाइम आ रहा है। ठीक है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, a23 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। ठीक है, मतलब 2 2 टाइम रिपीट हो रहे हैं। -2a1 2² माइनस 2a13² माइनस 2a23²। ठीक है, यही तो आ रहा है ऐड करने पे, ये 2 टाइम है। ठीक है, माइनस का, फिर ये जो है माइनस का 2 टाइम है, फिर ये भी माइनस का 2 टाइम है। ठीक है, ट्रेस ऑफ a² भी फाइंड आउट हो चुका है। अब देखिए इसको भी क्या कर देते हैं, रफ कर देते हैं। ठीक है, अब मैट्रिक्स आपकी जो है ये रही।
अब यहाँ पे आपको क्वाड्रेटिक फॉर्म ट्रेस आपने ए स्क्वायर का निकाल लिया जो कि ये आया, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक फॉर्म बनाइए, क्या है क्वाड्रेटिक फॉर्म बनाइए जिस तरीके से बोला जा रहा है। ये क्या हो जाएगा, देखिए ट्रेस ऑफ ए, जो आपका ट्रेस ए है उसकी पावर 2, क्या है ट्रेस ऑफ ए उसकी पावर 2 जो कि क्या आ रही है 9 अल्फा स्क्वायर बाई 4, ठीक है। फिर माइनस लगाइए, माइनस बोला गया है ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर, ये कितना है, ये हमारा जो है 3 अल्फा स्क्वायर बाई 4, और माइनस करना है तो ये सभी क्या हो जाएंगे पॉजिटिव हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा प्लस 2a12 स्क्वायर प्लस 2a13 स्क्वायर प्लस 2a23 स्क्वायर, ठीक है, ये रहेगा। ओके, तो यहां पे क्या हो जाएगा, इसकी बात करें तो 9 माइनस 3 6 अल्फा स्क्वायर बाई 4, और यहाँ पे जो है 2 3 जा 6 2 2 जा 4 3 बाई 2 अल्फा स्क्वायर, क्या है 3 अल्फा स्क्वायर बाई 2, ये क्या हो जाएगा प्लस 2a12 स्क्वायर प्लस 2a13 स्क्वायर प्लस 2a23 स्क्वायर, ये हो गया आपका, क्या है ये हो गया फाइनली। अब यहाँ पे देखिए इसका क्या करना है, आपको क्वाड्रेटिक फॉर्म बनाना है, क्या है इसका क्वाड्रेटिक फॉर्म तो बन के तैयार हो चुका है। अब क्वाड्रेटिक फॉर्म से आपको मैट्रिक्स बनाना है, और उस मैट्रिक्स के जो है आपको बतानी है कि कौन इसका पॉजिटिव आइगन वैल्यू है, कितने इसके नेगेटिव आइगन वैल्यू है, और कितने इसके जो है जीरो आइगन वैल्यू है। ओके, अब देखिए यहाँ पे अब समझने वाली बात है, जिस तरीके से यहाँ पे आप क्या करते हो x1 x2 x3, सिमिलरली यहाँ पे भी आपका x1 x2 और x3 होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्म से जो मैट्रिक्स बन के तैयार होती है हमेशा आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, ठीक है, ये भी बातें आपको पता है। तो यहाँ पे x1 इंटू x1, तो इसका मतलब क्या है, ये x1 स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे लिखा जाता है, क्या है कोफिशिएंट ऑफ x1 स्क्वायर। सिमिलरली इसको आप x1 मान लीजिए, इसको x2 मान लीजिए, और इसको आप x3 मान लीजिए। और यहाँ पे जो अल्फा स्क्वायर है इसको आप जो है चलिए यहाँ पे इसको आप मान लीजिए, इसको x1, इसको x2 मान लीजिए, इसको x3 मान लीजिए, और इसको x4, क्या है x1 को जो है आप अल्फा मान लीजिए, और x2 को आप जो है a12 मान लीजिए, x3 को जो है आप a13 मान लीजिए, और x4 को आप a23 मान लीजिए, ठीक है। तो इसका कोफिशिएंट आप देख लीजिए क्या होगा, और यहाँ से जो है डायगोनल के ही एलिमेंट्स आपको मिलेंगे, और जो यहाँ पे होगा आपकी 4x4 की मैट्रिक्स तैयार होगी, क्या है क्वाड्रेटिक फॉर्म से जो मैट्रिक्स आई है ए, जो यहाँ पे मिल रही है फाइनली, जिसका आपको सिग्नेचर वगैरह फाइंड आउट करके देखना है, वो मिल रहा है आपको इस तरीके का। और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डायगोनल के एलिमेंट्स होंगे, इसका मतलब यहाँ पे अल्फा हो जाएगा, और ये आपका जो है देखिए कैसे, ये आपका अल्फा a12 a13 a23, ये किसके इक्वल है, हमने भी लेट किया है x4 के, इसको किसके इक्वल x3 के, और इसको किसके इक्वल x2 के, इसको जो है किसके x1 के। ओके, सिमिलरली यहाँ पे भी कॉलम में तो आपने लिख लिया है, रो में भी लिख लीजिए। तो यहाँ पे अल्फा इज इक्वल्स टू x1, a12 इज इक्वल्स टू x2, a13 इज इक्वल्स टू x3, और यहाँ पे a23 इज इक्वल्स टू x4, ठीक है। यहाँ पे x1 इंटू x1 के स्क्वायर का कोफिशिएंट मतलब अल्फा स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 3/2 है। सिमिलरली यहाँ पे a12 है, यहाँ पे भी a12 है, इनका जो है स्क्वायर करेंगे और इसका कोफिशिएंट कितना है 2 है, मतलब यहाँ पे 0 0 0 रखा जाएगा। सिमिलरली इसके जो 3 एलिमेंट्स होंगे ये भी 0 रहेंगे। फिर यहाँ पे a12
मतलब यहाँ पे x2 के स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे लिखा जाएगा, और x2 है क्या चीज़, a12 के स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो ये हो जाएगा आपका 2। बाकी इसके दो एलिमेंट्स कैसे फिल किए जाएंगे, 0 0 फिल कर दिए जाएंगे, आपको मिलेगा ही नहीं। अब यहाँ पे जो है a13 है, सिमिलरली यहाँ पे भी क्या होगा, 2 हो जाएगा, ये 0, ये भी 0, सिमिलरली यहाँ पे भी 2 है, बाकी सभी 0 0 है ही नहीं, सब कुछ 0 है। अब क्लियरली यहाँ पे जो मैट्रिक्स तैयार हुई है, इस मैट्रिक्स को यदि हम देखें तो ये मैट्रिक्स हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स के जस्ट डायगोनल के ऊपर और जस्ट डायगोनल के नीचे यहाँ पे सारे एलिमेंट्स 0 हैं। इसका मतलब जो है aij = aj की कंडीशन ट्रू हो रही है, तो ये मैट्रिक्स हमारी कैसी हो रही है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो रही है। ठीक है, तो ये जो क्वाड्रेटिक फॉर्म से मैट्रिक्स है हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर लिया है। अब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट इसकी आइगन वैल्यू निकाल लेते हैं। क्लियरली जब हमने इसकी मैट्रिक्स बनाई सिमेट्रिक मैट्रिक्स के साथ साथ ये जो मैट्रिक्स है हमारी डायगोनल मैट्रिक्स आ गई, और डायगोनल मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू हमें पता है, जस्ट उसके डायगोनल के एलिमेंट्स होती हैं बाय रिजल्ट। ओके, तो ये पता है, इसका मतलब इसकी हर एक आइगन वैल्यू कैसी आ रही है, पॉजिटिव। 3/2 है, ये भी ग्रेटर देन 0 है, 2 है ग्रेटर देन 0 है, 2 है ये भी ग्रेटर देन 0, ये भी ग्रेटर देन 0। सिमिलरली यदि हम बात करें ए के आइगन वैल्यूज की, तो यहाँ पे इसकी हर एक आइगन वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव। अब इसके पास यदि हम नेगेटिव आइगन वैल्यू की बात करें तो कोई भी नेगेटिव है ही नहीं। इसका मतलब जो है नंबर ऑफ पॉजिटिव आइगन वैल्यू माइनस नंबर ऑफ नेगेटिव आइगन वैल्यू, तो क्या हो जाएगा 4 - 0 = 4। इसका सिग्नेचर कितना आएगा, 4 आएगा, और 4 यहाँ पे जो है इसके साइन के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट है, तो इसकी चारों की चारों जो है क्या आएंगी, पॉजिटिव आएंगी। तो इसका मतलब जो इसकी हर एक आइगन वैल्यू पॉजिटिव है, तो यहाँ पे जो है बोलता है कि सब पॉजिटिव पॉजिटिव आ रही है, तो इसका मतलब जो है यही आपका ट्रू हो जाएगा। क्या है, यही आपका ट्रू हो जाएगा। बी ऑप्शन की यदि हम बात करें तो रोंग है, सी ऑप्शन भी रोंग है, डी ऑप्शन भी रोंग है। यहाँ पे पॉजिटिव और 0 के साथ बात करता है, यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ बात करता है, नेगेटिव और 0 के साथ ऑप्शन डी में बात किया गया है। तो फाइनली आपका जो ऑप्शन फर्स्ट है ये ट्रू ऑप्शन है। इसकी हर एक आइगन वैल्यू पॉजिटिव है, नेगेटिव इसके पास कोई भी आइगन वैल्यू नहीं है, और यहाँ पे इसका जो सिग्नेचर है वो 4 आ रहा है। इस तरीके से आपका हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप नेक्स्ट टाइम से जो आपका क्वेश्चन यदि इस टाइप से पूछा जाएगा तो आप उसको समझने की कोशिश करेंगे और उसको माइंड से सोचने की भी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपने भी इस क्वेश्चन को इस बार भी ट्राई किया है, बट जो कमियां आपकी इस बार रह गई है उसको आप नेक्स्ट टाइम जो है रिपीट मत कीजिएगा, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट यही है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।